तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के समक्ष गिरीश घोष के बुद्धचरित नाटक के संगीतकार रामतारण संगीत परिवेशन कर रहे हैं। 5 संगीत परिवेशन किया, जिसमें से चतुर्थ संगीत के बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें धर्म विद्वेष एवं धर्म संकीर्णता का बात प्रस्फुटित हुआ है। जो साधक गा रहे हैं, आमार धर्म कर्म सकलई गेल श्यामा पूजा बुझी हलो ना, मन निबारिते नारी कोनो मते छी छी एकी जाला बोलो ना। कहते मेरा धर्म एवं कर्म सब नष्ट हो जा रहा है। क्यों? मैं श्यामा पूजा माँ काली को चरणों में मन निवेशित करने में, एकाग्र करने में असमर्थ हूँ। ये कारण नहीं है कि वो मन विषयमुखी है, बड़ा विचित्र संगीत है। मन भगवतमुखी है, लेकिन हमारा मन जितना भी चाहे वो कृष्ण के मन रूप में आकृष्ट हो रहा है। वो चाहते हैं कि काली रूप अनुध्यान करे, लेकिन जितना भी चाहे मन घूर फिर के कृष्ण में चले जा रहा है। संघात, ये जो भगवान के जो रूप है, ये है धर्म संकीर्णता। आज के ज़माने में हम लोग ये इसका प्रभाव समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब श्री राम कृष्ण आविर्भूत थे तो उस समय में बहुत प्रखर था कि किसका इष्टा, किनको इष्टा बड़ा है, किन के छोटा है। तो ठाकुर कहते हैं कि उस जमाना में एक बृहद सभा अनुष्ठित हुआ। शिव जी बड़ा है, ये विष्णु बड़ा है। जो वैष्णवगण उन्होंने प्रतिष्ठा किया जो विष्णु सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा इष्ट है। और जो शैवगण उन्होंने कहा नहीं नहीं शिव जी सबसे बड़ा है। बड़ा विरोध। तब विरोध में ठाकुर कहते हैं जो पद्मलोचन को समाधान करने के लिए बुलाया था। बड़ा पंडित था, अनुभूतिवान। ठाकुर कहते हैं पद्मलोचन वहाँ पर जाके बताया, मेरा 14 पुरुष ना शिव को दर्शन किया ना विष्णु को दर्शन किया, हमको कैसे पता चला। अर्थात हमारी जो विश्वास वो अनुभूति के बल पर आधारित होना चाहिए, न कि तर्क के विषय होना चाहिए। रिलीजन इज़ रियलाइजेशन। रिलीजन कुछ तर्क विवाद का वस्तु नहीं है। ये अनुभूति प्रबल पर होना चाहिए, प्रबल पर होना चाहिए। क्योंकि ये जो डॉगमेटिज्म संकीर्ण था उस समय प्रचलित था। एक जो मज़ेदार कहानी स्वामी विवेकानंद ने कहा किसी को, उसका नाम था घंटा करना। वो शिव जी के पूजक थे, लेकिन शिव जी का नाम बिना उन कोई नाम सुनेगा नहीं। जब रास्ता में जाते हैं तो कोई कोई दूसरा देवता का भी नाम उच्चारण करते हैं। दूसरा देवता का नाम उच्चारण पाप है, सुनना पाप। इसीलिए कान में घंटा लगा दिया ताकि सर्वदा वो घंटा ही लगे, दूसरा कोई देवता का नाम घंटा कान में जाए ही नहीं। लेकिन एक इष्ट सेवक था, तो भगवान ने देखा इसका जो संकीर्णता है इसको तो नाश करना चाहिए। तो एक बार वो जब आराधना कर रहे थे, कल शिव का ही आराधना करेंगे। एक बार जब आराधना कर रहे हैं देखते हैं कि वो एक हाफ, आधा है शिव आधा है विष्णु, एक ही शरीर में। ताज्जुब बन गया। अर्थात भगवान उनको विश्वास दिलाना चाहा शिव और विष्णु एक ही है।
अभिन्न है, भिन्न भिन्न रूप है, एक ही शक्ति का भिन्न रूप है, ये मैसेज देना चाहा। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था। जब अगरबत्ती लगाया तो अगरबत्ती के धुआं देवता पर जा रहा है, तो जिस ओर से शिव जी है वो तो खुश हो रहा है, जिस ओर से विष्णु का ओर जा रहा है वो जाके विष्णु का नाक बंद कर दिया ताकि वो अगरबत्ती के धुआं वो ग्रहण ना कर सके। इतना संकीर्णता उस जमाना में था। इस संकीर्णता को एकदम समांतरित संतुलित करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण के असामान्य अवदान है। तो उनका जो एक संगीत में लिखा हुआ है कैसे उन्होंने अपने जीवन में इसको समाधान किया। नयनाभिराम मोर नयनाभिराम, यशो राम कृष्ण मोर नयनाभिराम। तो यशो जशोदार लाल, यशो रघुपति राम। आप ही जसोदा का नंदन हो, आप ही रघुपति राम। राम और कृष्ण का समान आप ही है, दोनों अलग नहीं है। दक्षिणेश्वरे तब लीला किबा मनोहर, कभु श्यामा रूप धरो कभु साजो शंकर। दक्षिणेश्वर में आपको लीला बड़ा मनोहर है। कभी आप माँ काली का रूप धारण करते हैं, कभी शिव जी का रूप धारण करते हैं। श्रीराधार भावे कहू कांदे तब अंतर, धुलाए लुटाए बोलो कोथा नव घनश्याम। एक ही व्यक्ति विभिन्न रकम इष्टों का आराधना कर रहे हैं एवं कभी श्यामा रूप से कभी शिव रूप से प्रतिभात हो रहा है। ये तो अच्छा मथुर बाबू का दर्शन हुआ, कुटी बारे में बैठे वो देख रहे हैं श्री रामकृष्ण पादचारण कर रहे हैं। एक ओर से आ रहा है शिव जी, एक ओर से जा रहा है काली, दोनों सादा आँख में देख रहे हैं। तो आगे देखे उनको पैर में गिर गया, तो नाना प्रकार का दर्शन हुआ था, इसलिए उनको माना था। अर्थात ये जो उदार मतवलंबी है, जो एक ही कभी श्यामा रूपोधर और कभी तो श्यामा और जो श्याम, इसके भीतर कोई अंतर जो नहीं है, ये संगीत में प्रस्फुटित है, क्योंकि ठाकुर अपने जीवन में दिखाया एवं अपने वाणी में भी प्रचार किया। इस जीवन और वाणी को अनुसरण करते हुए जो साधकगण संगीत रचना किया, तो उनकी प्रस्तुति में जो संगीत परिवेशन हुआ है देवेंद्रनाथ मजुमदार का एक फेमस सॉन्ग है, राम कृष्ण श्याम श्यामा शिवे भेद रेखो ना आमार मन, नाम रूपेर गेलापे ढाका आছেন সেই এক निरंजन। जो भेद भावना है राम कृष्ण श्याम श्यामा, ये जो संगीत में है श्यामा शिवा में भेदभाव है। हम श्यामा को आराधना करना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने बताया कि श्यामा का आराधना के माध्यम से ही उद्धार होगा, लेकिन वस्तुतः तो हमारा मन श्याम पर चले जा रहा है। तो ये जो भेदभावना ये संगीत में कहता है, कभी नहीं करना चाहिए। श्री राम कृष्ण श्याम श्यामा एवं शिव भेदभावना नहीं रखना चाहिए। क्यों? नाम रूपेर गेला पे ढाका आছেন সেই এক निरंजन। ये नाम और रूप का जो आवरण, उसके भीतर में एक ही परमात्मा विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही भगवान विभिन्न रूप से प्रतिभात हो रहा है। उसके आगे कहते हैं, चीनीर छाँचे उठ हाथी घोड़ा, पुतुल पाखी रथ হয় যেমন, যার যেমন মন রয় সে তেমন, এক চিনিতে सब गठन। जो ये होता है चीनी का जो वो मिठाई बनता है, नाना प्रकार का रूप से मठ मंदिर पाखी जो मूर्ति से जो चीनी का जो ये होता है रंगीन जो मिलता है, तो सब में अलग अलग रूप है, किंतु भीतर में सब एक ही चीनी है।
स्वाद सबका एक ही किस्म मिलेगा। जिसको जैसे पसंद है वो इसे ग्रहण करेगा, इससे कोई आपत्ति नहीं है। अंत में कहते हैं कि স্বাদ যদি তোর থাকে রে মন পেতে সত্য সনাতন তবে भासिए देना देशादेशी पढ़ना चुके प्रेमांजन। अगर आपका इच्छा है जो सत्य सनातन का, जो परमात्मा को साथ आपका दर्शन हो, तब ये जो देश भाव इसको जलांजलि देकर आँखों में प्रेमांजन पहन लो। अर्थात प्रेम का, ईश्वर प्रेम में सब कुछ एक ही दिखाई पड़ेगा। जो भगवद गीता का 14 अध्याय में भी श्री कृष्ण कहते हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या परत सर्वशः। जो व्यक्ति जैसे हमें भजन करने चाहते हैं, मैं उसी अनुसार उसका अनुग्रह करता हूँ, मैं उसी रूप धारण करता हूँ। एवं आखिर में जो प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब एक ही जगह पर उपनीत हो रहा है। ये जो समन्वय का भाग, जो कि श्री राम कृष्ण के जीवन का विशेष अवदान, वही हमारे धर्म जीवन का मूल उपाध्याय है। इससे जो धर्म का भेदाभेद, संकीर्णता बराबर के लिए ख़त्म हो जा रहा है। ये बात जो उस समय में जो भजन रचना किया था, जो गायक, जो साधक का कितने उनका मन में असंतोष है कि वो कृष्ण का रूप उनका सामने आ रहा है और काली का रूप वो भजन करने में असमर्थ है। कोई इसका भेद नहीं होना चाहिए, उनको समझना चाहिए वही काली कृष्ण रूप से अवतीर्ण है कि उस दोनों के भीतर ही एक ही परमात्मा विराजमान है। यही समाधान सूत्र है जो कि श्री राम कृष्ण अपन जीवन में करके एवं वाणी के माध्यम से प्रचार किया। यही हमारा धर्म जीवन का जो आगे बढ़ाने के लिए प्रधान उपाध्याय होना चाहिए, जो संकीर्णता का जलांजलि एवं जो समन्वय का निजी जीवन में प्रतिष्ठा, उससे ही मन संतुलित होता है, भगवत केंद्रित होता है। जो संकीर्णता है, भेद है, वो हमारे मन को जो विपदगामी करते हैं। तो ये जो संगीत का अवतारणा से गिरीश घोष ने किया है, ये अत्यंत जो मनमंतुद है। इसका आगे भी जो आखिर संगीत में कहते हैं, ये के दिलो मायर पाए उठो मुठो जवा, तो जो जवा का पुष्प है सीमा की चरणों में पतित हुआ है, उससे हम आनंदित हैं। तो ये और एक संगीत का, तो ये सब संगीत सुनकर श्री राम कृष्ण भाव विवल हो गए, भाव विवल होकर समाधि में चले गए, सब व्यक्ति स्तब्ध था। तो ऐसी जो वातावरण उल्लेख करके सीमा यही संदेश देने चाहते हैं कि अगर हम श्रद्धा सहकार, भक्ति सहकार भगवान का संगीत प्रस्तुत करें, तब वो संगीत हमें अवश्य भगवान की ओर पहुंचा देंगे। तो ये प्रसंग और भी हम लोग आगे विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल आज जो बुधवार का अवसर है, तो संध्या आरती होगी जथा स्थान पर। आप लोग सब सादर आमंत्रित है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।